what is post correspondence problem in Turing machine, right? तो पोस्ट कॉरस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम क्या होता है? इट इज़ अनडिसाइडेबल। जैसे हॉल्टिंग प्रॉब्लम आपका अनडिसाइडेबल है, वैसे ही आपका पोस्ट कॉरस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम भी क्या होता है? अनडिसाइडेबल होता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले पोस्ट कॉरस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम होता क्या है। तो इट इज़ पॉपुलर अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एमिल लियोन पोस्ट इन 1946। इसीलिए इसका नाम पोस्ट कॉरस्पॉन्डेंस पड़ा, क्योंकि इनके जो जिन्होंने डेवलप किया था उनके नाम में क्या आता है? पोस्ट और इमेल, राइट? इट इज सिमिलर देन हॉल्टिंग प्रॉब्लम। ये किसके सिमिलर है? हॉल्टिंग प्रॉब्लम के। और हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या कहता है कि आपकी मशीन हॉल्ट सिचुएशन में इट डजंट मीन दैट योर स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड और नॉट। बट इस केस में हम क्या करते हैं? पोस्ट कॉरस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम में, इन दिस प्रॉब्लम वी हैव एन नंबर ऑफ डोमिनोज। डोमिनोज मीन्स टाइल। द एम इज टू अरेंज दीज टाइल्स, मतलब क्या रहेगा? डोमिनोज है, उनको क्या कहते हैं? टाइल्स। और जो जब मेन ऑब्जेक्टिव है, द एम इज टू अरेंज these tiles in such order that string made by numerator is same as string made by denominator, right? जैसे सपोज करो हमारे पास a और b है कोई स्ट्रिंग, तो जितना स्ट्रिंग w है उतना ही a स्ट्रिंग में सब कुछ मैच होना चाहिए, राइट? तो क्या बोला है यहाँ पे? देखिए दोबारा से, दिस इज इन दिस प्रॉब्लम वी हैव n नंबर ऑफ डोमिनोज। डोमिनोज को क्या बोलते हैं? टाइल्स। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस algorithm या problem is to arrange the tiles in such order that a string made by numerator is same as a string made by denominator, right? तो जो भी आपके पास न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, उन दोनों का स्ट्रिंग क्या होना चाहिए? सेम। सेम होने का मतलब क्या है? उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए, उनके सारे करेक्टर सेम होने चाहिए, और करेक्टर भी सीक्वेंस में सेम होने चाहिए, राइट? इन दिस in simple word, let us assume we have two lists both containing n words. Aim is to find out concatenation of these words in some sequence such that both list yield some result. ठीक है, हमारे पास क्या, सपोज करो a और b ये दो दिए हैं, जिसमें a हमारा न्यूमरेटर पार्ट होगा और b हमारा डिनोमिनेटर पार्ट होगा। ठीक है, तो हम देखो कैसे पोस्ट कॉरस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। द पोस्ट कॉरस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इन टू वेज। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दो टू वेज में। एक तो आप डोमिनोज को रिप्रेजेंट कर सकते हो इस फॉर्मेट में, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। दूसरा आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक तो रिप्रेजेंट कर सकते हो डोमिनोज के फॉर्म में, मतलब टाइल्स के फॉर्म में, और दूसरा रिप्रेजेंट कर सकते हो टेबल के फॉर्म में। तो जैसे ये बी है तो न्यूमरेटर की टेबल अलग बना ली और डिनोमिनेटर की टेबल अलग बना ली। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव ये है कि इन दोनों को हमें क्या करना है? इस तरीके से अरेंज करना है कि ताकि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, इन दोनों के स्ट्रिंग कैसे होने चाहिए? सेम, राइट? ये आपको देखना है। तो देखो अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं। लेट कंसीडर एग्जांपल। हमारे पास वी हैव ए, हमारे पास ये है और ये वे। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आप क्या करेंगे? देखो मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। स्टेप 1 में आप सबसे पहले क्या करें? वी विल स्टार्ट विद द टाइल इन विच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर स्टार्टिंग विद सेम नंबर। सो वी कैन स्टार्ट विद either 1 और 2, बट जिसमें ज़्यादा मैचिंग हो रही है हम उसको लेंगे। तो किसके थ्रू जा रहे हैं? सेकंड टाइल के थ्रू। तो देखो स्टेप 1 हमें क्या करना है कि इस टेबल में से उसको लेना है पहले जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्ट्रिंग सेम हो, स्टार्टिंग स्ट्रिंग सेम हो। तो क्या हो जाएगा? लेट्स से वी हैव ए और ये क्या है? बी। एक में हमारे पास क्या है? 1 0 1 1 1, और बी में क्या है? 1 0। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि अगर मैं a अपॉन बी करता हूं, इसको क्या करते हैं? a और अपॉन b, दिस इज a एंड दिस इज b। a कितना है? 1 0 1 1 1, और b कितना है? 1 0। तो अब हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ एज न्यूमरेटर में ज़्यादा है। तो अब मुझे एक ऐसा टाइल लेना है जिसमें नंबर ऑफ एज डिनोमिनेटर में ज़्यादा हो। तो वो कौन सा है आपका? टाइल नंबर 1। तो आपने पहले कौन सा टाइल लिया? 2। अब स्टेप 2, अब देखो स्टेप 2 की थ्योरी क्या है? क्या कहती है स्टेप 2 की थ्योरी? वी नीड वंस इन डिनोमिनेटर। हमें डिनोमिनेटर वंस चाहिए टू मैच वंस इन न्यूमरेटर। सो वी विल गो द टाइल फर्स्ट, राइट? एंड स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? फर्स्ट टाइल में देखो क्या है, किसके थ्रू जाएंगे? फर्स्ट टाइल के बेस पे, क्योंकि अब क्या होगा? ए क्या है? 1 0 1 1 1, और एक मैंने ये और लिया है, दिस इज 1, और अब क्या हो जाएगा? 1 0 और 1 1 1, राइट? क्योंकि हमारे पास क्या था? हमें नंबर ऑफ वंस चाहिए थे, किसमें?
इस वाले केस में डिनोमिनेटर में, क्योंकि जो किससे मैच हो जाए, न्यूमरेटर से। तो हमने टाइल 1 लिया, यहाँ पे कौन सा टाइल लिया, यहाँ पे हमने कौन सा लिया, 1, राइट। अब क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ, अब हमें एक ऐसा टाइल लेना है या एक ऐसा डिनोमिनेटर, अब हमें ऐसा डिनोमिनेटर सेट करना है जिसमें नंबर ऑफ वंस मैच हो सके किससे, न्यूमरेटर से। तो देखिए स्टेप थर्ड क्या होगा, स्टेप थर्ड क्या होगा, देयर इज एक्स्ट्रा 1 इन न्यूमरेटर। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में क्या है, हमारा एक एक्स्ट्रा 1 है। तो हमें क्या करना है, देयर इज एक्स्ट्रा 1 इन न्यूमरेटर, टू मैच दिस 1 वी विल एड फर्स्ट टाइल इन सीक्वेंस स्ट्रिंग मेड बाय न्यूमरेटर। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से फर्स्ट को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि रिक्वायर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी एक टाइल को एक ही बार यूज कर सकते हैं, किसी भी टाइल को आप कितने बार भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो हमारे पास हमने फिर से 1 यूज किया, तो क्या हो जाएगा 1 0 1 1 1 और 1 और एक 1 और लिया, और ये क्या हो जाएगा 1 0 1 1 1 और 1 1 1। अब देखो अब क्या हो गया, 1 किस में ज्यादा हो गया है, आपका डिनोमिनेटर में। तो अब हमें किससे मैच करना है, न्यूमरेटर से। तो हमें स्टेप 4, अब हमें क्या करना है, अब ऐसा लेना है, एक वो टाइल लेना है जिसमें क्या हो कि नंबर ऑफ 1 को मैच किया जा सके। तो देखो फोर्थ स्टेप में क्या लिखा है, नाउ देयर इज एक्स्ट्रा 1 इन डिनोमिनेटर। अब आपका एक्स्ट्रा 1 कहाँ गया था, डिनोमिनेटर में। तो मुझे एक ऐसा न्यूमरेटर सेलेक्ट मैच करना है, मतलब क्या करेंगे, नाउ देयर इज एक्स्ट्रा 1 इन डिनोमिनेटर, टू मैच वी विल ऐड थर्ड टाइल। किससे मैच करने के लिए, न्यूमरेटर से मैच करने के लिए, कि थर्ड टाइल को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 0, यहाँ पे कौन सा यूज किया था, हमने 1 यूज किया था, 1 0 1 1 1 1 1 और क्या हो जाएगा 1 0, राइट। देन इट इज 1 0 और 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 और 0। तो ये क्या हो गया, मैच। और स्टेट टाइल कौन सा लिया, 3, हेंस देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सो ये हमारा मैच हो गया। तो हमने फाइनल सॉल्यूशन किया, पहले 2 यूज किया, फिर 1 फिर 1 फिर 3। तो अब स्ट्रिंग न्यूमरेटर का ये है और डिनोमिनेटर का ये है, दोनों कैसे हो गए, ये मैच। सो वी कैन से दैट दिस प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, और ये सॉल्व हो गया। बट पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम भी कैसी होती है, अनडिसाइडेबल है, हमें नहीं पता इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, तो देखो क्या है। सो नाउ वी हैव टेकन सेकंड एग्जांपल, क्योंकि पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम कैसी है, अनडिसाइडेबल है। तो हमने सेकंड प्रॉब्लम ली और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो सबसे पहले स्टेप 1, हम एक ऐसे टाइल से स्टार्ट करेंगे जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्टार्टिंग स्ट्रिंग या नंबर सेम है। तो हमने कौन सा लिया, यहाँ पे टाइल 1 लिया। तो ए टाइल 1 कितना हुआ हमारा, ए है हमारे पास कितना 1 0 0 और ये हो गया बी, राइट। अब हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में हमारे पास 2 जीरोज एक्स्ट्रा हैं। तो उसे मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो क्या लिखा है सेकंड स्टेप, वी हैव 0 0 इन न्यूमरेटर, वी हैव एक्स्ट्रा जीरोज इन न्यूमरेटर, टू बैलेंस दिस ओनली वे इज टू ऐड टाइल 3। टाइल 3 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 और 0 0, ठीक है। तो आपने पहले देखो, मैं स्टेप वाइज चलता हूँ। सबसे पहले क्या है आपके पास, स्टेप 1। स्टेप 1 में आप क्या कर रहे हैं, ए लिया, ए क्या है आपके पास, आपने सेलेक्ट किया 1 0 0 और बी क्या है आपके पास 1। स्टेप 2 क्या कहता है, आपके पास न्यूमरेटर में 2 जीरो ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैच करने के लिए हम कौन सा टाइल लेंगे, 3 टाइल। पहले कौन सा लिया 1, अब कौन सा लेते हैं 3। तो 3 टाइल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 0 और 1 और ये क्या हो जाएगा 1 0 0। अब न्यूमरेटर में क्या हो गया, 1 एक्स्ट्रा हो गया। तो स्टेप थर्ड पे जाएंगे। स्टेप थर्ड क्या कहता है कि देयर इज एक्स्ट्रा 1 इन न्यूमरेटर, टू बैलेंस दिस वी कैन आइदर गो टू टाइल 1 और टाइल 2, कोई सा भी ले सकते हैं। सपोज हमने टाइल 1 लिया, तो टाइल 1 लिया तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1 और 1 0 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0 1। बट अब क्या हो गया, फिर से स्टेप 4 में आते हैं, हमारे पास कितना एक्स्ट्रा हो गया 1 0 0 एक्स्ट्रा इन न्यूमरेटर। टू बैलेंस दिस हम क्या करेंगे, टाइल 1 को ऐड करेंगे। तो हम किस पे स्टेप पे आ गए, स्टेप 5 पे आ जाते हैं। और हमने टाइल 1 को ऐड किया 1 0 0 1 1 0 0 और क्या हो जाएगा 1 टाइल 1 0 0, ठीक है।
तो वी ऐड वन टाइल अगेन, स्ट्रिंग न्यूमरेटर ये हो जाएगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा, इट विल बी 1 0 0 1 1। और आप इसको बार बार रिपीट अगर करते जाएंगे तो आपको बार बार यही मिलता जाएगा, ठीक है। एक आपको एक्स्ट्रा बचता ही जाएगा, तो इसका इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आप अगर ध्यान से देखेंगे देयर इज एक्स्ट्रा वन, तो हम अगेन यूज करेंगे, तो 6 डिजिट फिर हमारी जीरो आ जाएगी, वी विल डिफरेंट फ्रॉम 6 डिजिट, और हम फिर से एक हमारा डिफरेंट आता जाएगा। सो वी विल ट्राई अनलिमिटेडली कॉम्बिनेशन लाइक 1 above जैसे दिया है, बट नन ऑफ द कॉम्बिनेशन विल लीड टू अ सॉल्यूशन, thus दिस प्रॉब्लम डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, ठीक है। आप बार बार इसको यूज करते जाएंगे तो आपको यही स्ट्रिंग मिलता जाएगा। देखो मैं दोबारा से इस न्यूमेरिकल को बता देता हूं, देखो क्या हुआ। हमने स्टेप 1 में क्या लिया, स्टेप 1 ए क्या है हमारे पास, हमने टाइल 1 लिया 1 0 0, और बी क्या है 1। अब स्टेप 2 में क्या है कि हमें मैच करना है किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैच करना है, क्योंकि 2 0 एक्स्ट्रा है। तो अब जीरो किस में ज़्यादा है, टाइल किस में ज़्यादा है, देखो ये टाइल 3 में 2 0 को मैच करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, तो इट विल बी 1 0 0 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा ए, और बी क्या हो जाता है, बी क्या हो जाएगा 1 0 0। अब न्यूमरेटर में एक ज़्यादा हो गया है, तो आप स्टेप 3 पे जाओगे, जब 3 पे जाओगे तो एक डिनोमिनेटर किस में ज़्यादा चाहिए, मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर मैच करने के लिए हमें क्या चाहिए 1, तो हम क्या करेंगे टाइल 3 में जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 और 1 1। देखो क्या ले रखा है यहाँ पे, देयर इज एक्स्ट्रा वन, तो हम सॉरी यहाँ पे हम क्या स्टेप 3 में कह सकते हैं, या तो 1 को ले सकते हैं या 2 को ले सकते हैं। तो फिर से 1 लिया, 2 भी लोगे तो भी कुछ नहीं होगा, 1 लिया तो हम क्या, हमारे पास क्या था ये, और ये क्या जाता है 1 में 1 0 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, बी क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी 1 0 0 और 1। अब हमारे पास कितना एक्स्ट्रा आ गया, 0 0 1 0 0, तो हम क्या करें टाइल 3 के पास चले जाते हैं स्टेप 3 में। तो अगेन हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, जब 1 0 0 चाहिए तो हम किसको ले लेते हैं, या तो इसको ले लें, या टाइल 1 को ले लें, या टाइल 2 को ले लें, आप किसी को भी यूज़ करिए। सपोज करो मैंने टाइल 1 से 1 यूज़ किया, क्योंकि मैच भी करके चलना है ना, ये वाला मैच करके चलना है। तो अगर मैं टाइल 2 लेता हूँ सपोज करो, तो ए क्या होगा, इट विल बी 1 0 0 1 1 0 0 और 1, और बी क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 0 0 1 और 1 0 0। अब क्या बचता है, 1 एक्स्ट्रा बचता है। अब मुझे किस में चाहिए, इसमें 1 चाहिए, तो मैं फिर से 1 यूज़ करूँगा ये वाला टाइल, क्योंकि ये वाला मैच करना है। तो क्या हो जाएगा, ए विल बी 1 0 0 1 1 0 0 1, फिर से 1 0 0, और ये क्या हो जाएगा बी, इट विल बी 1 0 0 1 1 0 0 और 1, फिर से ये आ गया। आप फिर से ये चीज़ रिपीट करते जाएंगे। तो दिस प्रॉब्लम अगर हम इसे अनलिमिटेड टाइम भी, कितने टाइम भी यूज़ करेंगे तो हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मतलब हम किसी भी स्ट्रिंग को, मतलब किसी भी तरीके से डिनोमिनेटर के स्ट्रिंग को और न्यूमरेटर के स्ट्रिंग को मैच नहीं करा सकते। देन दिस प्रॉब्लम डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन बिकॉज पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल, राइट। आपका आंसर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता।